हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। कबीर के गुरु कौन थे? जो कबीर थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था, वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया था? तो वह संविधान था 121वां, जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया था। और जीएसटी कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 जुलाई 2017 में। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जो भिलाई लौह इस्पात है, इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो ये रूस के सहयोग से की गई है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। और आपसे पूछा जाए भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कर्क रेखा 8 राज्यों से और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो किसने ऋषि आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था शेख नूरुद्दीन ने। कश्मीर में ऋषि सिलसिला के संस्थापक शेख नूरुद्दीन थे, जिन्हें नुंड ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषि आंदोलन किसने चलाया था? शेख नूरुद्दीन ने। मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो दिल्ली में मेहरौली का स्तंभ है, ये किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल का है। गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया है? गुप्त काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसे कविराज कहा जाता था? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग इस शासनकाल को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त के शासनकाल को। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो वे थे हरिशेन। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित शिलालेख से मिलती है। इस शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? भारत में 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जिसमें से एक वित्तीय आपातकाल होता है। इसको किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? तो ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 में है। राज्य में आपातकाल 356 में है। और वित्तीय आपातकाल 360 में है। और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। और आपसे पूछा जाए जो आपातकाल है ये भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये भाग 18 में इसका उल्लेख है। शंघाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? शंघाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। बक्सर का युद्ध कैप्टन मुनरो नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसने मीर कासिम, सिजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। परंतु पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 2003 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अफ्रीका से भारत वापसी की थी। इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किसने कहा मैं जिस भगवान को जानता हूँ वह गरीबों एवं कमजोरों में निवास करता है? ये कथन किसका था कि मैं जिस भगवान को जानता हूँ वह गरीबों एवं
कमज़ोरों में निवास करता है। तो ये कथन था दयानंद सरस्वती जी का। विश्व का सबसे पुराना संसद भवन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना संसद भवन किस देश में है? तो वह है नीदरलैंड में। द सिटी ऑफ लव किस शहर को कहा जाता है? द सिटी ऑफ लव किस शहर का उपनाम है? तो ये पेरिस शहर का उपनाम है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सीन नदी के किनारे स्थित है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से सिंगापुर को जाना जाता है। माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है, जिसे गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन को उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति के दौरान इसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया था? तो ये नाना साहब को। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था? तो ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 36वां संविधान संशोधन हुआ था तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और ये कब बना? 16 मई 1975 को। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ 1955 में। परंतु आपसे पूछा जाए कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1969 में। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो वह है मिताली राज। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में जो राष्ट्रीय आय का आकलन होता है सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। परंतु आपसे पूछा जाए धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं छत्तीसगढ़ को। परंतु चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम।